राधे राधे मित्रों। आज हम बद्रीनाथ धाम के पौराणिक कथा और बद्रीनाथ धाम के दिव्य रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है। बद्रीनाथ समुद्र तल से 3100 मीटर अर्थात 10,170 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 310 किलोमीटर है और यात्रा में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ऋषिकेश से NH7 बद्रीनाथ और भारत के प्रथम गांव माणा तक जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पार्किंग क्षेत्र से थोड़ी पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, परंतु यह एक कठिन चढ़ाई नहीं है। यह धाम नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और नीलकंठ शिखर की छाया में स्थित है। बद्रीनाथ का वर्णन स्कंद पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और महाभारत जैसे कई प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है और बद्रीनाथ जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है इसमें बताया गया है। भागवत पुराण में भगवान विष्णु के नर नारायण रूप में बद्रिकाश्रम में तपस्या का वर्णन है। महाभारत के अनुसार यह स्थान भक्तों को मोक्ष देने के लिए प्रतिष्ठित है और पांडवों द्वारा स्वर्गारोहिणी के पास की गई अपनी अंतिम यात्रा का वर्णन भी यहीं मिलता है। बद्री वृक्षों की बहुलता के कारण भी इसे बद्रीनाथ नाम दिया गया है। यह स्थान धरती श्री हरि विष्णु का दिव्य निवास माना जाता है एवं इसे धरती का बैकुंठ भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु खुले आसमान के नीचे तपस्या कर रहे थे। अलकनंदा नदी के किनारे इस स्थान पर कड़ाके की ठंड पड़ती थी और भारी हिमपात होता था। तब देवी लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने ऊपर हिमपात और कठोर मौसम को सहते हुए भगवान विष्णु को आश्रय दी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने तपस्या पूर्ण की तो उन्होंने लक्ष्मी जी को हिम से ढके देखा और उनके प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर कहा कि आज से यह स्थान बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप की मुख्य मूर्ति स्थापित है जो शालिग्राम से बनी है। यह मूर्ति लगभग 1 मीटर ऊंची है और ध्यान मुद्रा में विराजमान है। मंदिर परिसर में अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियां भी हैं जिनमें कुबेर जी की मूर्ति, नारद जी, उद्धव जी और नर नारायण की प्रतिमाएं भी हैं। बद्रीनाथ में शंख का निषेध है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं तो शंख की ध्वनि से उनकी साधना भंग हो सकती है, इसलिए यहाँ शंख बजाना वर्जित है। बद्रीनाथ के दिव्य चमत्कारों में इसकी अखंड ज्योति, क्योंकि यह मंदिर बर्फ़ के समय 6 महीने के लिए बंद रहता है। इस दौरान इसमें एक अखंड ज्योति जलती रहती है। मान्यता है कि यह ज्योति देवताओं द्वारा जलाई जाती है। नर और नारायण पर्वत, यह माना जाता है कि पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं और एक दिन वे मिलकर बद्रीनाथ के मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। नरसिंह मंदिर का हाथ, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है और यह एक रहस्य है कि उस दिन क्या होगा जब वह पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तप्त कुंड का तापमान, इस गर्म कुंड का तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है जबकि आसपास का वातावरण अत्यधिक ठंडा होता है। तो यह भगवान श्री हरि विष्णु के
धरती पर स्थित बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम का वर्णन है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बद्रीनाथ धाम की स्तुतियों और मंत्रों में कई श्लोक हैं। बद्रीनाथ अष्टकम में भगवान बद्रीश की महिमा का वर्णन किया गया है, जिनमें श्लोक भूवैकुंठ कृतावास देव देवम जगतपतिम चतुर्वर्ग प्रदातार श्री बद्रीश नमाम्यहम। अर्थात जो पृथ्वी पर वैकुंठ के समान हैं, देवों के देव हैं, जगत के स्वामी हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं, उन बद्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तापत्रयहरम साक्षान चिंत पुष्टिबल प्रदम परमानंद दातार श्री बद्रीश नमाम्यहम। जो साक्षात तीनों तापों दैहिक दैविक भौतिक का धरण करते हैं, शांति पुष्टि और बल प्रदान करते हैं और परमानंद देने वाले हैं, उन श्री बद्रीश को मैं प्रणाम करता हूँ। राधे राधे मित्रों, आपको ये हमारा आज बद्री भगवान के बारे में विस्तृत वर्णन कैसा लगा? आशा करता हूँ पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।